morning to all. Welcome to my class in Standard 4th English 1, Unit number 5, Chapter 2, Helen Keller, Part number 6. Okay. तो हम जो Unit 5 है उसमें सेकंड जो चैप्टर है हेलन केलर, इसका लेसन है वो लर्न कर रहे थे। तो लेसन है वो हमने हाफ छोड़ दिया था। ओके, सो ये जो लेसन है वो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने आगे हमने जो लर्न किया उसमें क्या था कि हेलन नाम की एक गर्ल है, वो एक जब वो उसका बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, तब वो एक हेल्दी बेबी थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसको तेज बुखार आया और बीमारी के बाद वो चेंज हो गई। और उसके बाद उसकी मदर को, उसके पेरेंट्स को पता चला कि हेलन है वो देख भी नहीं पा रही है और सुन भी नहीं पा रही है ना। अब देख भी ना पाना और सुन भी ना पाना वो बहुत ही डिफिकल्ट थिंग होती है किसी के भी लाइफ में। ओके, लेकिन जो हेलन है वो एक ब्राइट गर्ल थी। सभी लोग कहते थे कि हेलन है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी क्योंकि बोल ही नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, देख भी नहीं सकती है, तो कैसे कुछ सीख पाएगी। लेकिन उसकी मदर है, उसको पता था कि हेलन है वो एक ब्राइट गर्ल है, वो जरूर सीखेगी। इसलिए उसके पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना उसके लिए सिखाने के लिए एक टीचर रखा जाए। तो फिर उनको एक टीचर है वो भी मिल गई जिसका नेम था मिस सुलिवान, है ना। तो यंग टीचर है, उसको मिस सुलिवान है, उसको सिखाने के लिए एग्री हो गई। ओके, वहां तक हमने लेसन है वो छोड़ा था। तो मिस सुलिवान, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Okay? वो उसको दुनिया दिखाने में उसकी हेल्प करना चाहती थी। टीचर है, पेज नंबर 82 पे जो ऊपर 5th लाइन जो है वहां तक हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th लाइन तक। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मिस सुलिवान गिव हेलन अ डॉल। अब जो हेलन है वो देख तो नहीं पाती है ना, वो सुन भी नहीं पाती है, लेकिन वो कुछ भी फील कर सकती है, कुछ भी टच कर सकती है ना। वो टच करेगी, वो उसके तक जरूर जाएगा, है ना। तो समझ लो कि उसके पास बुक है, तो बुक को वो टच करती है, ऐसे हाथ से वो देखेगी, तो वो उसको कुछ पता चलेगा, वो उसके अंदर तक जाएगा, है ना। जैसे हम जो बोलेंगे उसको दिखाएंगे, वो तो उसके तक जा ही नहीं पाएगा, लेकिन वो उसको छू सकती है कोई भी चीज को। तो अब मिस सुलिवान ने क्या किया, उसके हाथ में डॉल दे दी। क्या दी? एक गुड़िया दे दी उसके हाथ में, DOLL स्पेल्स डॉल। उसका स्पेल्स क्या होता है? DOLL, डॉल का स्पेलिंग होता है। She spelled the word with her fingers into Helen's head. अब वो डॉल है, वो जो सुलिवान है टीचर है, वो बोलेगी कि DOLL। अब उसको एक डॉल हाथ में दी है, वो उसे छू रही है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, वो कैसे वो उसकी बताएगी? डॉल कहते हैं, ऐसा बोलकर बताएगी तो वो सुन नहीं पाएगी। इसीलिए जो टीचर है उसने अपनी फिंगर से कुछ लेटर बनाए, DOLL। वो फिंगर से लेटर बना के उसके हैंड में ऐसे टच करवाए और फिर उसको कहा कि इसको DOLL डॉल बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम में तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, उसके साथ क्या कर रही है ये, है ना। तो ये जो सुलिवान है उसने अपने फिंगर्स से लेटर बना के हेलन के हैंड में उसको दिखाए, टच करवाए। तो विथ स्पेशल हैंड साइंस, इसको हम क्या बोलेंगे? हैंड साइंस। स्पेशल हाथों की साइन होती है, निशानियां होती है हर एक लेटर की। ब्लाइंड जो पीपल होते हैं दुनिया में, उसके लिए ऐसे साइंस होती है। वो साइंस से एक दूसरे को कुछ कहते हैं, और जो देख पाते हैं उसको कुछ बोलना है तो वो कैसे अपनी हैंड की साइन से वो बोलेगी। इसलिए सामने वाला है
लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, और वो जो लेटर है, जो ABCD के अल्फाबेट के जो लेटर है वो अपने स्पेशल हैंड की निशानियों से बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। अब हेलन ने भी उसके टीचर को कॉपी किया, जैसे उन्होंने फिंगर्स से लेटर से वो बनाए थे वैसे हेलन ने भी अपने फिंगर्स से उसके जो टीचर ने जैसे बनाया था वैसे ही कॉपी किया, इसीलिए उसने भी क्या स्पेल किया अपनी फिंगर से DOLL ऐसे स्पेल किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन उसको पता समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है, वो तो सिर्फ कॉपी कर रही थी, तो उसको पता ही नहीं चला, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, हेलन को मिस सुलिवान जो उसकी टीचर थी वो बहुत ही पसंद आई। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, है ना, टीचर है वो तो थोड़े स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है टीचर को, है ना, अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो आप टीचर का कुछ मानोगे ही नहीं, कुछ सीखोगे ही नहीं, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, थोड़ा काइंड भी बनना पड़ता है। तो जो हेलन है उसको सुलिवान है वो पसंद आई, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत ही दयालु थी, काइंड थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उन्होंने जो सुलिवान है उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स के स्पेलिंग है वो बनाए हेलन के लिए। ऑन हर हैंड, उसके हैंड के ऊपर, एंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। अब हेलन है उसको शुरुआत में तो समझ में नहीं आया, DOLL ऐसे स्पेल फिंगर से उसके हैंड में ऐसे बनाए सुलिवान ने, है ना। फिर जो सुलिवान है डे और नाइट बहुत ही हार्ड वर्क करके, मेहनत करके दिन और रात हेलन है वो कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, उसको समझाने के लिए उसके हैंड में बहुत सारे वर्ड्स है वो अपनी फिंगर्स के हेलन के हैंड में बनाए। ओके, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को समझाने के लिए। One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन हेलन की टीचर ने क्या किया, हेलन की जो हैंड था उसका हैंड को एक रनिंग वाटर में, चालू पानी में उसका हैंड है वो रख दिया। ओके, उसके हैंड को रखा। Then she spelled WATER। ओके, अब जो वाटर गिर रहा था, वाटर चल रहा था, उसके अंदर हेलन के हैंड को रखा, है ना, और फिर उन्होंने उसके हैंड में ऐसे स्पेल बनाया, स्पेलिंग बनाया WATER। पहले उसको दिखाया, पहले उसको फील करवाया उसके हाथों से, उसके पानी के अंदर उसका हाथ रखा और फिर उसके हैंड में ऐसे फिंगर्स से ऐसे साइन बनाया, स्पेलिंग बनाया WATER करके। ओके, अब सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट, सडनली अचानक से ऐसा तब से हेलन को समझ में आ गया कि WATER मीन्स क्या होता है, समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, उसकी कुछ वेट है, कुछ गिला गिला उसके हाथों के ऊपर गिर रहा है, चल रहा है, रनिंग हो रहा है, ऐसा उसको समझ में आ गया। She understood that words were the most important things in the world। फिर उसको पता चल गया, फिर उसको समझ में आया कि ये जो वर्ड है वही पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, वर्ड्स। ओके, अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, ऐसे एक दूसरे के साथ बात कैसे करेंगे। अगर बात ही नहीं करेंगे तो वो सामने वाला क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है वो भी हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसा करने के बाद फिर जो हेलन है उसको समझ में आ गए जो फिंगर की जो स्पेलिंग, जो साइंस से अलग अलग वर्ड्स उससे बनते हैं, ऐसा उसको समझ में आ गया। और फिर उसको ये भी समझ में आ गया कि पूरी दुनिया में वर्ड्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि वो तो अब बोल भी नहीं पा रही थी, सुन भी नहीं पा रही थी और देख भी नहीं पा रही थी, तो उसके
उसके लिए अब यही एक चीज थी, उसको समझाने के लिए या दूसरों को कुछ कहने के लिए, है ना। अब वो फिंगर से, जैसे उसकी टीचर ने साइन सीखा है, उसी तरह वो भी अब फिंगर से साइन बना सकती है और दूसरों को भी बता सकती है ना। अब वो भी WATER करके वाटर ऐसा साइन बनाएंगे अपने हैंड से, है ना। अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग साइंस होते हैं, अलग अलग निशानियां होती हैं। वो भी हम आगे ये लेसन में देखेंगे कि कौन से लेटर के लिए कौन सी निशानी है, फिंगर से हमें कैसे वो लेटर बनाना है। अब जब भी हेलन को वाटर चाहिए होगा, है ना, वाटर चाहिए होगा, तो वो क्या करेगी, ऐसा स्पेलिंग बनाएगी, अपनी हैंड से स्पेलिंग को बनाएगी। सामने वाला है वो इजीली समझ जाएगा कि इसको वाटर चाहिए। वैसे ही उसको अगर खेलने के लिए डॉल चाहिए तो वो भी DOLL करके स्पेल हाथ से बनाएगी, तो सामने वाले को वो पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए, तो वो मांग सकेगी। धीरे धीरे करके सभी थिंग्स से उसको फील करती गई, टच करती गई और उसका साइन स्पेलिंग है वो भी सीखती गई और इस तरह से हेलन ने वर्ड्स सीखे। तो आपने देखा कैसे एक ब्लाइंड और जो सुन ना सके ऐसी गर्ल ने भी कुछ सीखा, है ना। तो हमारे जीवन में जितनी भी ट्रबल्स हो, डिफिकल्टीज हो, उस डिफिकल्टीज से हमें बाहर आना चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए और टॉप पे हमें पहुंचना है, हमें सीखना है, तो हमें ट्राई चालू ही करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये हेलन है, उसको भी शुरुआत में बहुत सारी डिफिकल्टी पड़ी होगी, है ना, ऐसे थी वो सीख नहीं गई होगी और धीरे धीरे करके बहुत मेहनत करके बहुत सारे दिन उसके पीछे खर्च करके तब जाके वो कुछ सीख पाई होगी, है ना। डायरेक्टली एक ही दिन में सभी वर्ड्स वो सीख पाएगी, नहीं सीख पाएगी। फिर फिंगर्स की अलग अलग साइन भी उसको सीखने में वक्त लगा होगा और टीचर में भी साथ में उतनी ही मेहनत की होगी उसको सिखाने के लिए। इस तरह से वो कुछ सीख पाई, है ना। तो हमें भी हमारे जीवन में कोई भी डिफिकल्टीज हो तो उससे हमें ट्राई करने से, सीखने से हम आगे जरूर बढ़ पाएंगे। स्टॉप कभी भी नहीं होना है ना। हेलन अगर चाहती तो वो उसको स्टॉप कर देती, है ना, गुस्सा करके छोड़ देती सब कुछ, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ, ऐसा भी कर सकती थी, है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सीखना चाहती थी, वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसने सीखा और उसने सीख के दिखाया। ओके, न्यू वर्ड्स तो हमने ऑलरेडी कर लिए मीनिंग्स। अब है रीडिंग स्पन में क्वेश्चन आंसर है। तो बिफोर डू द क्वेश्चन एंड आंसर, लेट्स रीड द होल लेसन। ओके, पहले से हम लेसन रीड कर रहे हैं, आपको भी लेसन में ध्यान देना है, कौन सा वर्ड्स है उसको कैसे बोलना है वो सब आपको ध्यान रखना है। ओके, हेलन केलर, इट वॉज द समर ऑफ 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get her better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last, they found out what was wrong. The child could not hear or see. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not
learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach to her? She is locked up herself. Okay? She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled D-O-L-L too. But she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night, to make Helen understand. Okay? One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled W-A-T-E-R. Suddenly, Helen understood that W-A-T-E-R meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her anything, everything she wanted to know. वर्ड से वो उसको जो कुछ भी जानना चाहती है वो सब कुछ उसको बताते हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको हेलन को लग गया है कि वो समझ गई है कि पूरी दुनिया में वर्ड से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ना. अगर आपको कोई भी चीज है उसका वर्ड ही नहीं पता है तो आप कैसे बोलोगे, कैसे कुछ आपको चाहिए तो कैसे बोल पाओगे, कैसे सीख पाओगे, है ना. मैं आपको बोलूं कि राइट दिस वर्ड्स इन योर बुक. ओके, तो मैंने जो बोला वो अलग अलग वर्ड्स से बना हुआ है. मैं अभी बोल रही हूँ वो भी क्या है, वर्ड्स है. ओके, वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है. लेकिन वर्ड्स को आपको वर्ड्स की ही समझ नहीं है तो आप कैसे सेंटेंस बना पाओगे, कैसे आप बोल पाओगे, लिख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, है ना. मैंने आपको बोला कि राइट, तो राइट यानी लिखो. लिखो, लिखो का मतलब ही आपको पता नहीं है. लिखो मीन्स क्या, क्या करना है वही आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, बैठे ही रहोगे ऐसे ही. ओके, तो वर्ड्स है तो ही पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ओके, फिर हमें भी क्या करना पड़ता, अलग अलग साइन से कुछ किसी को बोलना पड़ता, अलग अलग साइन करनी पड़ती. तो अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे चाइल्ड ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देख भी नहीं पा रहे हैं. हेलन है वो देख भी नहीं पा रही है, सुन भी नहीं पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है. तो ऐसे भी चाइल्ड होते हैं वर्ल्ड में. ओके, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसके लिए अलग से स्कूल होता है. उस स्कूल में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, अलग अलग साइंस उनको सिखाई जाती है, अलग अलग माइंड गेम्स भी दी जाती है ना. इस तरह से उनको पढ़ाया और लिखाया जाता है, सिखाया जाता है. नॉर्मली आप स्कूल में जब आते हो तो ऐसे स्कूलों में उनको सीख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. उसको ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं उसको सिखाने के लिए अलग स्कूल्स भी होती है. ठीक, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें उससे पहले यहाँ पे जो लेसन है उसमें
लेटर्स के अलग अलग साइंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले पेज पे, है ना, पेज नंबर 85 पे एक ऐसे करना है फिंगर्स का यूज करके। तो इसमें आपको पिक्चर के साथ दिखाया गया है, तो आपको भी ऐसे ही कॉपी करना है ना। जैसे कि आप देखो, पहला ए है, ए में क्या किया है, ऐसे हाथ रखा है और फिर ऐसे किया है, मीन्स क्या होगा ए, ठीक। फिर ऐसे किया है, इसका मतलब होगा बी। फिर सी है, वो ऐसे किया है, ऐसे बनाया गया है, इसका मतलब होगा कि ऐसे हाथ में दिखाया जा सकता है, साइन है वो दिखाई जा सकती है ना, ऐसे दिखाओ मीन्स सी, ठीक। सी ए टी हमें बोलना है तो सी, फिर ए, इसका मतलब ए। और टी आप देख सकते हो पीछे के पेज में है, ऐसे करके ऐसे, है ना, ठीक। अगर हमें सी ए टी कैट कहना है तो हम क्या कहेंगे, ठीक, इसका मतलब सी ए टी कैट। तो इस तरह से आप भी अलग अलग साइन बना के, अलग अलग स्पेलिंग बना के दूसरों को ऐसे गेम भी खेल सकते हैं ना, कि मैं साइन बनाऊंगा और तुमको वर्ड है वो पहचानना है, ऐसी गेम भी हम खेल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही मजा आएगा। ये साइंस है वो फिंगर से आपको बनानी है। फिर डी भी देख सकते हो आप, वो हम आगे लर्न करेंगे, ओके। अब आप रीडिंग इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखेंगे। सो टेक आउट योर नोटबुक। Question 1 is something is from Saint Helen's mother. Saint Helen's mother. What was wrong with Helen? What was wrong with Helen? Helen के साथ क्या wrong हुआ था? उसकी मदर ने इसके इलनेस के बाद उसकी मदर को लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना। ऐसा क्या हुआ था, क्या रॉन्ग हुआ था हेलन के साथ? तो आपको पता ही है कि हेलन है वो देख भी नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी, ओके। तो हेलन कुड नॉट सी और हियर। This is the answer. Helen could not see or hear. Write the answer.
Question 2. Although Helen could not hear or see, what kind of girl? Rosie. ओके, तो सुन भी ना पा रही थी और हेलन है वो सुन भी नहीं पा रही थी और देख भी नहीं पा रही थी, उसके बावजूद भी ऑल्दो मीन्स की उसके बावजूद भी what kind of girl was she? वो कैसे काइंड की गर्ल थी?